हेलो बच्चों, सभी का ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसे हिंदी में प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is the name of यूनिट, और इसमें आप हिंदी में भी इसको लिख दीजिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव में सबसे पहले हमको जानना होगा कि ये होता क्या है। तो बच्चों, जैसे ही यदि हम कोई मेटल सरफेस ले, दिस इज मेटल सरफेस, धातु की एक सतह है और इस पर एक कुछ फिक्स सुटेबल फ्रीक्वेंसी, फिक्स आवृत्ति की, इस पर यदि हम मेटल सरफेस पर प्रकाश को आपतित करें, लाइट को इंसिडेंट करें, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल। यही फिनोमिना बच्चों प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है जिसकी आवृत्ति कुछ न्यूनतम आवृत्ति से ज्यादा हो, तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। प्रकाश की यह घटना जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है बच्चों। और इसको सबसे पहले हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था। हर्ट्ज ने 1887 में इसको ऑब्जर्व किया था। जो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों निकलते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इससे जो करंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और हर्ट्ज ने इसको सबसे पहले देखा था 1887 में। इसका एक प्रायोगिक अध्ययन है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। लेनार्ड और हॉलवेस ने इसका प्रायोगिक अध्ययन हॉलवेस और लेनार्ड ने, ये दो साइंटिस्ट हैं, हॉलवेस और लेनार्ड ने हर्ट्ज के द्वारा जो ऑब्जर्व किया गया था कि लाइट पड़ने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं धातु की सतह से, तो हॉलवेस और लेनार्ड ने इसका प्रायोगिक अध्ययन किया। और इस प्रायोगिक अध्ययन में एक सेटअप लिया उन्होंने। ये ग्लास की एक ट्यूब लिया, एक ग्लास की ट्यूब में निर्वात कर दिया है, और इसमें यहाँ एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है। यहाँ फोटो सेंसिटिव मतलब एक ऐसी धातु की प्लेट लो कि जो लाइट पड़ने पर इलेक्ट्रॉन बड़े इजीली इजेक्ट कर दें, उसको हम फोटो सेंसिटिव प्लेट बोलते हैं। इसको बच्चों कैथोड भी बोल सकते हैं, सी से मैं लिख रहा हूँ। और ये है अनदर मेटल प्लेट, एक दूसरी कोई धातु है, इसमें फोटो सेंसिटिव इसका होना जरूरी नहीं है। ये है प्लेट ए। इसके क्रॉस अब हम लोग सी और ए के क्रॉस हम एक विभवांतर लगा दें, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, और ये एक वेरिएबल है। इसके बोल्ट को ज्यादा या कम कर सकते हैं हम लोग। करंट नापने के लिए हम एक माइक्रोमीटर लगाते हैं। करंट की वैल्यू बच्चों बहुत कम होती है, इसलिए माइक्रोमीटर लगाया जाता है। और क्या पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने अप्लाई किया है, इस वोल्ट मीटर में हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ बच्चों एक हम प्रकाश का स्रोत रख देते हैं, सोर्स ऑफ लाइट रख देते हैं। इस सोर्स ऑफ लाइट से प्रकाश का जो स्रोत है, लाइट जो है इस मेटल सरफेस सी पर गिरती है। जब
मेटल सरफेस पर बच्चों सी पर गिरेगी, मेटल सरफेस सी पर गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, और जो बच्चों इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, तो ये जाकर के प्लेट ए पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार सर्किट को कंप्लीट कर देंगे और ये माइक्रो एम्पियर में करंट आने लगता है, धारा बहने लगती है। जो करंट इसमें फ्लो होता है उसको हम लोग प्रकाश वैद्युत धारा बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इस अरेंजमेंट में हम प्लेट ए को पॉजिटिव सी के रिस्पेक्ट में बना सकते हैं, प्लेट ए को निगेटिव भी सी के रिस्पेक्ट में बना सकते हैं। अभी जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ए को हमने शुरू में पॉजिटिव रखा है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो बच्चों इसमें हॉलवेस और लेनार्ड ने जो उनका प्रायोगिक अध्ययन था, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी था, उसमें उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया था कि प्रकाश वैद्युत करंट, प्रकाश वैद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वह प्रकाश की तीव्रता पर कैसे निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर कैसे निर्भर करती है, फिर प्रकाश की आवृत्ति पर कैसे निर्भर करती है, फिर प्लेट ए के विभव पर, मतलब कि यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए बढ़ाते जाएं या कम करते जाएं, तब कैसे प्रकाश वैद्युत धारा निर्भर करती है। इन सब का स्टडी हॉलवेस और लेनार्ड ने इस अपने प्रायोगिक अध्ययन एक्सपेरिमेंटल सेटअप में किया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं तीव्रता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव किस पर, प्रकाश वैद्युत धारा पर, प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। प्रकाश की तीव्रता का बच्चों क्या प्रभाव है, ठीक है। तो जब हम लोग, अच्छा, यहां हम ग्लास प्लेट रख देंगे, एक क्वार्ट्ज विंडो है, क्वार्ट्ज की खिड़की है, विंडो है, इसी से लाइट इस पर इंसिडेंट होती है। यदि हम इस पर रेड कलर का ग्लास प्लेट लगा दें इस विंडो पर, तो इस पर रेड कलर की लाइट आएगी। यदि हम येलो कलर का प्लेट लगा दें, येलो कलर की लाइट आएगी। तो बच्चों हम लाइट के कलर को बदल करके उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति को बदल सकते हैं। और सोर्स जैसे दूर है और पास आया और पास आया और पास आया, तो सोर्स की डिस्टेंस को प्लेट सी से हम जितना दूरी कम करते जाएंगे, हम बोलेंगे उसकी तीव्रता को हम बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों शुरू में हम प्लेट ए को पॉजिटिव कर दें, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कांस्टेंट कर दें, जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो एक सिंगल कलर की लाइट, सपोज रेड कलर की लाइट पड़ रही, वो पड़े। फिर हम क्या करेंगे, सोर्स की को क्लोजर लाएंगे, सोर्स को यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे। सोर्स को क्लोजर ला करके हम, है ना, माइक्रो अमीटर में जो प्रकाश वैद्युत धारा को नापता है, उसमें रीडिंग नोट करके जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना जी, करंट, धारा, धारा और इंटेंसिटी में, तीव्रता में, तीव्रता में जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको ऐसे ग्राफ मिलता है। इसमें बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी हम आवृत्ति जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको हम ना बदलें। ए को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखें, ए को पॉजिटिव विभव पर रखें, फ्रीक्वेंसी को ना बदलें। अब हम सोर्स को एक बार यहाँ पर है, फिर यहाँ लाएं, फिर यहाँ लाएं, फिर यहाँ, मतलब हम लोग सोर्स को, प्रकाश का जो स्रोत है, प्लेट सी के क्लोजर लाते हैं। और हम इस माइक्रोमीटर में बच्चों, जो माइक्रोमीटर आपने लगाया है, उसकी रीडिंग को नोट करते हैं। और जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको ऐसे ग्राफ मिलता है। यह ग्राफ क्या शो करता है, इस ग्राफ से यही स्पष्ट है कि प्रकाश वैद्युत धारा तीव्रता के सीधे समानुपाती होता है।
है ना जी। तो इस ग्राफ से बच्चों क्या स्पष्ट है? प्रकाश वैद्युत धारा, जिसको हम लोग इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। प्रकाश वैद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के सीधे समानुपाती होता है। सीधे समानुपाती होता है मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और बच्चों जो करंट होती है, धारा जो होती है, किस पर डिपेंड करती है? चार्ज पर सेकंड पर। और चार्ज किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन्स पर। तो जब धारा प्रकाश के सीधे समानुपाती होती है तो आप बोलोगे कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, प्रति सेकंड में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के सीधे समानुपाती होता है। यदि हम तीव्र लाइट डालेंगे, इंटेंस लाइट सी पर डालेंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो यह इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जिसको लेनार्ड और हॉलवेस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया था कि यदि हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो प्रकाश की वैद्युत धारा सीधे समानुपाती होकर के बढ़ेगी, और जब प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है पर सेकंड वो भी बढ़ेगी। तो हम लोग एक दूसरे सेंटेंस में इसको कह सकते हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के सीधे समानुपाती होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके आगे स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। चलो बच्चों, तो अब हम दूसरा पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, विभव का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, विभव का प्रभाव। प्लेट एक को हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं, निगेटिव भी बना सकते हैं। ठीक बच्चों, तो अब हम क्या कर रहे हैं, स्रोत की पोजीशन को ना बदलो। एक सपोज पहले आप रेड कलर की लाइट गिरा रहे हो, इंसिडेंट करा रहे हो प्लेट सी पर, उसको ना बदलो। प्लेट ए को पॉजिटिव कर दो। ठीक है, और इस प्रकार प्लेट ए को पॉजिटिव करने के बाद आप जब ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, व्हेन ग्राफ इज प्लॉटेड, किसके किसके बीच बच्चों? करंट, धारा, जिसको इंग्लिश में करंट, ज्यादा पॉपुलर वर्ड करंट ही है, और पोटेंशियल ऑफ ए। पोटेंशियल ऑफ ए मीन्स ए का विभव। ए का विभव एक बार पॉजिटिव रख करके, एक बार निगेटिव रख करके हम देखेंगे प्रकाश वैद्युत धारा पर क्या असर पड़ता है। ठीक बच्चों, प्रकाश वैद्युत धारा पर क्या असर पड़ता है। तो जब हम लोग प्लेट ए को पॉजिटिव रख दें और उसके पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर जो है ए और सी के बीच में, हम बढ़ाते जाएं, तो हम लोग ग्राफ की, जब ग्राफ प्लॉट करेंगे माइक्रोमीटर में रीडिंग नोट करके, तो हमको ऐसे ग्राफ मिल रहा है, ऐसे ग्राफ मिल रहा है। यह ग्राफ क्या बताता है बच्चों कि शुरुआत में फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश वैद्युत धारा ए के धनात्मक विभव बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक निश्चित पॉजिटिव विभव के बाद यह प्रकाश वैद्युत धारा जो है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट होने के बाद बच्चों ये बढ़ती नहीं है, कितना भी हम धनात्मक विभव को क्यों ना बढ़ाएं। तो इस अधिकतम धारा के मान को हम लोग संतृप्त धारा बोलते हैं। संतृप्त धारा, इसको बच्चों इंग्लिश में सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। फिजिक्स में हिंदी और इंग्लिश के दोनों टर्म साथ साथ सीखने चाहिए, क्योंकि आज 12th में हम पढ़ रहे हैं, कल हमको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, नीट जेई को इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। तो इसीलिए आप दोनों की हैबिट बनाते रहिए।
तो इस ग्राफ से यही स्पष्ट है बच्चों कि जब हम लोग प्लेट ए के पॉजिटिव विभव को बढ़ाते गए तो विद्युत धारा बढ़ती गई। धारा के एक निश्चित मान के बाद ये नियत हो गई। प्लेट ए के निश्चित धनात्मक विभव के बाद ये धारा क्या हो गई बच्चों? कांस्टेंट हो गई। तो इस कांस्टेंट और अधिकतम धारा को सैचुरेशन करंट बोलते हैं, संतृप्त धारा। अब बच्चों प्लेट ए को हम निगेटिव बना दे तो इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव, प्लेट ए भी निगेटिव, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव और प्लेट ए भी निगेटिव। तो अब वही प्लेट ए इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? रिपेल करेगी और निगेटिव पोटेंशियल आप बच्चों बढ़ाते जाओ। तो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर पहुंच रहे थे वो क्या होंगे? रुकने लगेंगे और एक निश्चित निगेटिव पोटेंशियल ऋणात्मक विभव प्लेट ए के निश्चित ऋणात्मक विभव पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट धारा बच्चों क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। उस ऋणात्मक पोटेंशियल को, निगेटिव पोटेंशियल को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इंग्लिश में स्टॉपिंग पोटेंशियल, और बच्चों हिंदी में उसको हम लोग निरोधी विभव बोलते हैं। तो आपसे एक्चुअली ये ज्यादातर हिंदी बेस्ड क्लास है। निरोधी विभव आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफाइन करने को, परिभाषित करने को कह दिया जाए, कैसे कहोगे? वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा 0 हो जाती है, निरोधी विभव कहलाता है। प्रकाश वैद्युत धारा 0 होने का मतलब क्या हुआ बच्चों? अधिकतम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी इस निगेटिव पोटेंशियल पर, इस ऋणात्मक विभव पर क्या हो गया? रुक गया। तो बच्चों जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपको ऋणात्मक पोटेंशियल, ऋणात्मक विभव लगाना पड़ेगा, उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक बच्चों, तो ये जो आपने ग्राफ प्लॉट किया है, जब प्रकाश की तीव्रता क्या थी? I1 थी, और फ्रीक्वेंसी को आपने कांस्टेंट, आवृत्ति को कांस्टेंट कर रखा है। रेड कलर की लाइट पड़ रही तो रेड कलर की ही लाइट पड़े। और फिर अब हम जब यही सेम ग्राफ हम कब ड्रॉ करेंगे? जब प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दें, मीन्स स्रोत को क्लोजर ला दें प्लेट सी से। प्लेट सी से क्या ला दें? जब प्लेट सी के क्लोजर हम लोग ला देंगे, और तो मीन्स इंटेंसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। इसका तात्पर्य हुआ प्रकाश की तीव्रता क्या हो गई? बढ़ गई। फिर प्लेट ए के पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाते रहिए और धारा का मान माइक्रोमीटर में नोट करते रहिए, और ग्राफ प्लॉट जब किया जाएगा बच्चों तो हमको फिर ऐसे ग्राफ मिल रहा है, ऐसे। तो बच्चों ये भी ग्राफ ही ऐसा ही है, जैसा वेरिएशन, जैसा ग्राफ I1 तीव्रता के लिए मिला वैसा ही ग्राफ I2 तीव्रता के लिए मिला। I2 यहाँ I1 से ज्यादा है। बस अंतर इतना आया कि इस शुरू में देख लो, इसमें भी वैद्युत धारा बढ़ती जाती है। एक के निश्चित पॉजिटिव पोटेंशियल के बाद सभी इलेक्ट्रॉन माने धारा क्या हो गई? संतृप्त हो गई, कांस्टेंट हो गई, अधिकतम हो गई। तो इस कांस्टेंट अधिकतम धारा को बच्चों फिर क्या बोलते हैं? संतृप्त धारा। लेकिन ज्यादा तीव्रता के प्रकाश के लिए इस संतृप्त धारा की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। भाई आपने पहले ही ग्राफ में इसको पढ़ा था कि जब हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देते हैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बच्चों तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ग्राफ तो उसी टाइप का है, बस अंतर क्या है कि सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। और फिर बच्चों जब हम प्लेट ए को निगेटिव विभव पर कर दें, प्लेट ए को जब हम निगेटिव विभव पर कर दें और उस निगेटिव विभव को हम बढ़ाते जाएं, इलेक्ट्रॉन रुकते जाएंगे। एक निश्चित निगेटिव विभव पर आकर के
अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला भी इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। ठीक है। तो और जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे करंट और उस नेगेटिव विभव में, तो हमको ग्राफ जो है ऐसे मिलता है, ग्राफ ऐसे। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों कि निरोधी विभव का मान सेम है। मतलब भले हम लोगों ने दो अलग अलग प्रकाश यूज किए थे, अलग अलग तीव्रताओं के, जिसका आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट था। आवृत्ति बच्चों क्या थी? कांस्टेंट थी। बस क्या अलग था? क्या अलग था? इंटेंसिटी अलग थी, तीव्रता अलग थी। तो यदि दो अलग अलग तीव्रताओं के प्रकाश जिसकी आवृत्ति नियत हो, उसके लिए भी निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान सेम होता है, एक ही होता है। इससे साबित होता है बच्चों कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर नहीं निर्भर करती है ना जी। जब प्रकाश वैद्युत धारा अधिकतम होके अधिकतम होकर नियत हो जाती है, तब यह संतृप्त धारा कहलाती है। इस अवस्था में समस्त इलेक्ट्रॉन प्लेट ए पर पहुंचने लगते हैं। ठीक है। फिर जब ए के निगेटिव ऋणात्मक विभव को बढ़ाया जाता है, तब क्रमशः धारा घटने लगती है। और एक निश्चित निगेटिव ऋणात्मक विभव पर यह शून्य हो जाती है। यह शून्य हो जाती है। यह विभव निरोधी विभव कहलाता है। वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है। इसका ज्यादा मान इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम ऊर्जा को व्यक्त करता है। मतलब जितना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी, निरोधी विभव का मान जितना ज्यादा रहेगा बच्चों, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। ठीक बच्चों। तो यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज
ऊर्जा के कितना है, हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर और निरोधी v नॉट के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर किया गया कार्य W कितना होगा बच्चों, QV होता है तो EV नॉट। एक इक्वेशन इसको बनाओ, एक इसको बनाओ। तो जितना ज्यादा बच्चों क्या रहेगी, जितना काइनेटिक नहीं उतना निगेटिव विभव के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर वर्क करना पड़ेगा। जितना गतिज ऊर्जा रहेगी तो K इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, W। गतिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर, वर्क डन के बराबर होगी। ये हो जाएगा हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू क्या बच्चों, EV नॉट। तो V मैक्सिमम स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, V अधिकतम, मैक्सिमम अधिकतम, V मैक्सिमम स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2EV नॉट बाई m। तो V मैक्सिमम बच्चों कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी V मैक्सिमम, 2EV नॉट बाई m। तो इससे बच्चों हम अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन का क्या चाल है, क्या वेग है, उसको हम निकाल सकते हैं। 2EV नॉट बाई m, यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। यह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, इसको भी आप जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। यदि हमको V नॉट की वैल्यू मालूम रहेगी बच्चों, तो इस फार्मूले से हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बना दें। इस फार्मूले से हम अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की क्या चाल है, क्या स्पीड है, उसका हम कैलकुलेशन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको ये क्लास काफी समझ में आई होगी। इसका नोट्स बनाना है, इससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं वो पूछना है। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।